आपकी तरफ भी रोज़ ही बारिश हो रही है? अगर रोज़ ही बारिश हो रही है तो अपने अडेनियम को लेके थोड़े से सचेत हो जाइए, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है ये एक तरफ प्लांट को हेल्दी भी बनाता है तो दूसरी तरफ इसको मार भी देता है। तो अगर लगातार बारिश आपकी तरफ हो रही है तो क्या काम आपको करना है और क्या चीज़ आपको लगातार इस पे डालते रहना है। साथ ही साथ अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अगर अडेनियम के बारे में बात करी जाए तो अगर आप प्लांट नया ला रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में जो छोटे नर्सरी वाले होते हैं वो सस्ते में दे देते हैं, तो अगर आप सस्ता समझ के प्लांट ला रहे हैं तो फिर प्लांट की बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, उसका कॉर्डेक्स दबा के देखिए, क्योंकि कभी कभी जो छोटे नर्सरी वाले होते हैं उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है। बड़े बड़े नर्सरी वाले तो पॉली हाउस जैसी व्यवस्था रखते हैं जिसमें ये अपने अडेनियम को रख देते हैं, लेकिन जो छोटे नर्सरी वाले होते हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो इस स्थिति में वो अपने अडेनियम के प्लांट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी प्लांट हेल्दी भी होता है और कभी कभी अंदर से उसकी रूट रॉट भी होता है। तो जब भी नया प्लांट खरीदें वो अच्छे से चेक करके देखिए, उसकी ब्रांचेस चेक कर लीजिए, उसका कॉर्डेक्स चेक कर लीजिए, फिर खरीदिए। एक बार जब आप ख़रीद के घर ले आते हैं तो अगर लगातार बारिश हो रही है तो उसको रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। उसकी जो जिस पॉलीथीन में या पॉट में दिया हुआ है उससे उसको बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। एक बार जब बारिश बंद हो जाए, 2-3 दिन तक बारिश ना हो, तब आप इसको रीपॉट करिए। उसमें सैंड की मात्रा बहुत अच्छी खासी मात्रा मिलाइए। मिट्टी अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वरना मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी मात्रा में कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आप बारिश में अडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो मिट्टी और कोकोपीट दोनों ही का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सीधे आपको सैंड में लगा देना चाहिए। सैंड हो या सिंडर हो, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ उसमें बोन मील वगैरह बरसात में बिल्कुल भी यूज़ ना करिए। आप सिर्फ मोरंग में कुछ भी थोड़ा बहुत, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दें, बाकी और कोई चीज़ इसमें मिक्स ना करें। थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर मिक्स कर दीजिएगा। ऐसी मिट्टी में आप लगा दीजिए और 2-3 दिन तक आपको रेन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब ये एक बार सेट हो जाए तो रेन में उठा के आप रख सकते हैं। अब आज की मैं बात कर लेती हूँ। आज के दिन अगर सुबह से देखा जाए तो 2 बार बारिश हो चुकी है। 2 बार 15-15 मिनट में होती है, तेज़ बारिश होती है। अभी भी आप देखें नीचे पानी भरा हुआ है। ये जो मौसम होता है थोड़े प्लांट के लिए ख़तरनाक होता है। इस मौसम में एक तरफ फ्लावर निकलते हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो फेड होके गिर जाते हैं। तो फ्लावर तो अलग बात है। अगर फ़ायदे की बात करी जाए तो इसी मौसम में आपके प्लांट का जो कॉर्डेक्स है वो मोटा होता है। तो आप देख रहे हैं मैं किसी भी अपने प्लांट में को शेड में नहीं रखती हूँ। फुल रेन में रखे हुए हैं, फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। तो ध्यान रखते हुए अगर आप बारिश में रखते हैं प्लांट को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। जो कॉर्डेक्स है वो मोटा होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि ये आप सीड पॉट देख रहे हैं, दोनों ही फट चुके हैं। लगातार बारिश होने के कारण सीड पॉट दोनों ही ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ये मैच्योर प्लांट हुआ नहीं, सीड पॉट हुआ नहीं है। बारिश की वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो इतना मैं नहीं देख पाती हूँ कि मैं चाहती तो इसको उठा के अंदर रख सकती थी, लेकिन इतना नहीं ध्यान रहा और ये ख़राब हो गया। तो अगर आपके प्लांट में सीड पॉट वगैरह बन रहे हैं तो उसको पानी से बचाइए। दूसरा जो काम करना है, अगर इस तरह से आपके प्लांट पर पत्ते ज़्यादा निकल रहे हैं, बड़े बड़े निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश के पानी में होता है नाइट्रोजन। तो इनको बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन मिल रहा है, जिसके कारण ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो पत्तों की वजह से प्लांट पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लांट की ब्रांच पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाई नहीं देती है। जैसे जो मैच्योर ब्रांच है उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हरी ब्रांच है, जो सॉफ्ट ब्रांच है, उसमें फंगस
फंगस लगने का डर रहता है। तो अगर पत्ते इस तरह से छोटे होते हैं तो दिखाई दे जाता है, लेकिन जब पत्ते बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे इस तरह के पत्ते होते हैं, तो उसमें दिखाई दे जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब इस तरह के पत्ते होते हैं तो उसमें ब्रांच में क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलता। दूसरी तरफ प्लांट पत्ते निकालने पर ज़्यादा फोकस कर देता है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर पत्ते आप कट कर देंगे तो प्लांट का फोकस बड बनाने में रहेगा। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, उनके पत्तों को कट कर दीजिए, फिर वो फोकस कलियां बनाने में करेगा। तो ये काम कर दीजिए। अभी मेरे प्लांट पे बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं तो मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। एक बार थोड़ा ये पानी सूख जाए तब मैं खुद ही 2-3 प्लांटों पर के पत्तों को कट करूँगी, थोड़ा उनको साफ़ करूँगी जिससे दिखाई दे जाए। फिर आपको क्या करना है, कॉर्डेक्स चेक करते रहिए, दबाते रहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रांचेस खूब अच्छे से चेक करते रहिए, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो फंगस लगने का डर बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब बारिश अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद होती है तो आपको क्या करना है, तब आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना है। फंगीसाइड अगर आपके लगातार बारिश हो रही है तब आप सूखा सूखा स्प्रिंकल कर दें अपने प्लांट में, आधी चम्मच लेके कॉर्डेक्स के आसपास में, जिससे कि थोड़ा सा पानी इस पे पहुँचेगा और जब सॉइल गीली होती है तो ये अपने आप नीचे चला जाता है, तो कॉर्डेक्स में चला जाएगा। तो अगर फंगस की प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं ठीक होगी। और अगर बारिश आपकी तरफ नहीं हो रही है, 1-2 दिन रुकी है, मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है, तो इसको आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। फिर अगर बारिश रुका है, पत्तों पर बारिश का पानी नहीं पड़ा है, तो फंगीसाइड का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये काम आपको बरसात में कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात में ही प्लांट की हेल्थ भी सुधरती है और बरसात में ही आपके प्लांट ख़राब भी होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और अगर आप सोचें कि लाओ इसको शेड में रख लें या बारिश के पानी से इसको बचा लें, तो फिर आपका प्लांट हेल्दी नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉर्डेक्स मोटा हो तो आप इसको बारिश के ही पानी में रखें, लेकिन ध्यान देते रहिए। अब बात कर लें, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ का प्रयोग करिए। देखिए, नाइट्रोजन नहीं दे सकते हैं, नाइट्रोजन खुद ऊपर से गिर रहा है। क्या दे सकते हैं, फास्फोरस दीजिए, पोटेशियम दीजिए। फास्फोरस रूट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और पोटेशियम कलियों को खिलाने में और कलियां बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर मिट्टी सूखी है तो पानी में आप घोल के दे सकते हैं, अगर मिट्टी गीली है तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अभी मैं स्प्रे करूँगी, तो आधा लीटर मैंने स्प्रे बॉटल में लिया है और देखिए लगभग 2 ग्राम के करीब, ये 2 ग्राम ही होगा करीब, पानी में डिज़ोल्व करके आप प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। कोई भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो वो फ्लावरिंग की ओर बढ़ने लगता है, कलियां बनाने लगता है। तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपका प्लांट कलियां ज़रूर बनाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।